नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। चंद्रबाबू ने जगन के पीछे छोड़े बुलडोजर, लग्जरी दफ्तर की ऐसी हालत। चुनावों के बाद आंध्र प्रदेश में सत्ता पलट चुकी है। 5 साल तक आंध्र प्रदेश में एक छत्र राज कर चुके जगन मोहन रेड्डी को समझ आ रहा होगा कि सत्ता जाना क्या होता है। चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे दिन खूब देखे हैं। अब जगन मोहन रेड्डी की बारी है। सरकार बनते ही चंद्रबाबू की सरकार ने जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के लग्जरी विला जैसे ऑफिसेज पर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया है। फीता कटने से पहले वाईएसआरसीपी का अंडर कंस्ट्रक्शन सेंट्रल हेडक्वार्टर बुलडोजर से समतल हो चुका है। अब गाज गिरने की बारी है उन दफ्तरों पर जहां पार्टी ऑफिस के नाम पर जगन मोहन रेड्डी के आलीशान मेंशन बन रहे थे। सीएम का चार्ज संभालते ही चंद्रबाबू नायडू ने शुरू कराया है ऑपरेशन बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों और पिछली सरकार में हुए अवैध कंस्ट्रक्शन को गिराया जाना है। इरादा नेक हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन बुलडोजर शुरू होते ही सबसे पहले गाजगिरी वाईएसआरसीपी के अंडर कंस्ट्रक्शन आलीशान सेंट्रल ऑफिस पर जो ताडेपल्ली में बन रहा था। बिल्डिंग पूरा होने से पहले सत्ता पलट गई। जगन मोहन रेड्डी के सीएम रहते नगर निगम के जो बाबू चुपचाप बिल्डिंग बनता देख रहे थे, वो भी हवा के रुख के साथ पलट गए। चंद्रबाबू से ग्रीन सिग्नल मिलते ही बुलडोजर चला दिए। टीडीपी ने दावा किया कि पार्टी ऑफिस सिंचाई विभाग की 2 एकड़ जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से बनाया जा रहा था। पड़ोस की 15 एकड़ जमीन पर भी कब्जे का प्लान था। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बुलडोजर आंशिक रूप से बने स्ट्रक्चर को गिरा रहे हैं, लेकिन वाईएसआरसीपी ने दावा किया है कि कोर्ट की अवमानना करके लगभग तैयार बिल्डिंग को गिराया गया है। ताडेपल्ली के सेंट्रल ऑफिस पर बुलडोजर चलाने के बाद पार्टी के जिला ऑफिस टारगेट पर हैं। गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के लिए सरकारी नोटिस मिल रहे हैं। कुछ नोटिस आधी रात में भी भेजे गए। टीडीपी का आरोप है कि पार्टी ऑफिस के नाम पर जगन मोहन रेड्डी के लिए आलीशान प्रॉपर्टी बनाई जा रही थी। सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे और आंध्र के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने दावा किया है कि सिर्फ 1000 रुपए की लीज पर 26 जिलों में 42 एकड़ जमीन वाईएसआरसीपी को ऑफिस बनाने के लिए दे दी गई। सरकारी मंजूरी का इंतजार किए बगैर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराया गया। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक वाईएसआरसीपी के ऐसे 18 ऑफिस को सरकारी नोटिस भेजे गए हैं। इनको बनाने सजाने में 2000 करोड़ खर्च हो चुके हैं। विशाखापट्टनम समेत 4 जिलों में सरकारी आपत्तियों के बाद भी कंस्ट्रक्शन कराए गए। विशाखापट्टनम में जगन मोहन रेड्डी के रहने के लिए 12 बीएचके सी फेसिंग मेंशन बना, जिसमें इटालियन मार्बल 200 चैंडलियर लगे और सरकार पलटी तो खुलासा हुआ कि जगन के 4 आलीशान घरों और ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए 934 जवान तैनात हैं। नायडू सरकार इसका अलग ऑडिट करा रही है। हैदराबाद में जगन मोहन रेड्डी के लोटस पॉन्ड वाले घर से लगे फुटपाथ को भी नहीं छोड़ा। अवैध बताकर नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। नायडू के बुलडोजर एक्शन के बाद याद किया जा रहा है जगन मोहन का टाइम। 2019 में सीएम बनने पर जगन मोहन की सरकार ने नायडू के फेवरेट प्रोजेक्ट प्रजा वेदिका को अवैध बुलडोजर चलवाकर गिरा दिया था। लोगों की शिकायतें सुनने के लिए सीएम नायडू ने 2014 से 19 के बीच ग्रीवांस हॉल अपने घर के पास में बनवाया था। तब जगन मोहन को चिट्ठी लिखकर नायडू ने अनुरोध किया था वो हॉल का इस्तेमाल लोगों से मिलने जुलने के लिए करना चाहते हैं, इसलिए इसे ना तोड़वाएं। तब जगन नहीं माने थे। अब नायडू की बारी आई है तो वो मौका गंवा नहीं रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी की मजबूरी है कि घर बैठकर ये सब सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही से राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। जगन मोहन जब आंध्र की राजधानी अमरावती के ताडेपल्ली में पार्टी का सेंट्रल ऑफिस बनवा रहे थे, तब कहां उन्होंने सोचा था कि सिर्फ एक टर्म के बाद सब कुछ पलट जाएगा। ना बिल्डिंग पूरी हुई, ना सत्ता रही। अलॉट कराई गई जमीन हाथ से जाएगी, जांच बैठेगी, ये सब भी होना है। चंद्रबाबू आए हैं तो इमोशनल कराएंगे,
इसी आशंका के चलते वाईएसआरसीपी ने हाईकोर्ट से शिकायत की थी। हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण एपीसीआरडीए को डेमोलिशन रोकने के लिए कहा भी था, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। जनाधार के बाद जगन मोहन के हाथ से जमीन भी जा रही है। आंध्र प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में टीडीपी को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी के साथ अलायंस में टीडीपी ने 175 सदस्यों वाली विधानसभा में 164 सीटें जीती है। वाईएसआर कांग्रेस की सिर्फ 11 सीटें मिली हैं। 2019 में वाईएसआर कांग्रेस ने 150 से ज्यादा सीटें जीतकर नायडू से सत्ता छीनी थी। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।